हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। और जैसे कि आप जानते हो सीरीज के बारे में जो हमारी चल रही है यूट्यूब चैनल पर, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। और अगर मैं सीरीज के बारे में बताऊं तो अगर आप चैनल पर अगर प्लेलिस्ट में जाते हो तो प्लेलिस्ट में आपको दो तरीके की प्लेलिस्ट वहां पर अवेलेबल होती हुई दिखाई देगी, एक नीट के नाम से और एक एएमयू बीटेक के नाम से। अगर आप नीट वाले प्लेलिस्ट में जाते हो तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप आते हो एएमयू बीटेक वाले प्लेलिस्ट में तो वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की क्लासेस मिल जाएंगी। इस बात को बहुत अच्छे से हम लोगों ने ध्यान में रखा हुआ है कि जब बच्चा 10th से 11th की तरफ आता है तो 10th के सब्जेक्ट में और 11th के सब्जेक्ट में एक बहुत बड़ा गैप है। चाहे तो हम मैथमेटिक्स की बात कर लें, 10th की मैथमेटिक्स और 11th की मैथमेटिक्स के लेवल में बहुत ज्यादा फर्क है, कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा फर्क है। तो हमने इस पर काम करा हुआ है, इसीलिए हम वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी फाउंडेशन होगी 11th की, उतना ही स्ट्रॉन्ग आप उस पर बिल्डिंग बना सकते हो, उतना ही अच्छे से आपके 12th बोर्ड्स होने वाले हैं। और अगर आप 11 12 के बाद किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एमयू बीटेक हो या जेडबलई मेंस हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो, क्योंकि यहाँ पर वी बिलीव ऑन फाउंडेशन, सो वी वर्क ऑन फाउंडेशन। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो हमने 11th की मैथमेटिक्स से स्टार्ट करा था, जहां पर सेट थ्योरी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, रिलेशन एंड फंक्शन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, और फाइनली हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी आखिरी पार्ट पर है। लगभग 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं और आज 5वीं क्लास है, 5th पार्ट है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। और आज मैं ये बात भी बता दूं आपको कि आज से चैनल पर आपको 12th क्लास की मैथमेटिक्स के भी लेक्चर्स अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम लोग आज से 12th क्लास की मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर रहे हैं और उसका पहला चैप्टर हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, जिसको टफेस्ट चैप्टर ऑफ द 12th क्लास मैथमेटिक्स का माना जाता है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने की वजह ही है कि बच्चे समझते हैं कि 12th क्लास में सबसे टफ चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, लेकिन हम उसको आज से आपके लिए वो सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। हम इतना बेसिक से और इतना फाउंडेशन से उसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो बात 12th क्लास की है। वापस से अगर मैं आ जाऊं 11th पर, तो हमारी 11th की ये सीरीज चल रही है जिसके लिए आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो रही है। जब आप 12th क्लास में आओगे तब आपको इस चीज का रियलाइजेशन होगा, या फिर आप 11 12 के बाद अगर आप ड्रॉपर हो तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आप किसी पर्टिकुलर इंटरेस्ट को अगर टारगेट कर रहे हो तो। इसी के साथ अगर मैं आपको बताऊं इस बारे में कि 11th की सीरीज भी हमारी चल रही है और 12th की सीरीज भी चल रही है, रोज ही यहाँ पर जो है वीडियोस और लेक्चर्स अपलोड होते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आपका फाउंडेशन कैसे भी करके स्ट्रांग हो जाए। ये वीडियोस और ये लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनका कोई भी चार्ज नहीं है, ये आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री मिलेंगे। इसके बावजूद भी अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको ऑल डाउट क्लियर करने या नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा लगाने, क्योंकि आप भी जानते हो यहाँ बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो लिमिटेड अच्छे क्वेश्चंस ही मैं आपको करवाता हूँ और वही आपके लिए लेकर के आता हूँ जो जेडबलई मेंस या एमयू बीटेक से कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, डीपीटी पीपीटीज हम लोगों की डिजाइन करी हुई सॉल्व करना चाहते हो, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, दोनों मोड में, ऑनलाइन और ऑफलाइन। इसी के साथ अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटर एट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। मैंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग पास आउट किया हुआ है फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। आई एम आल्सो एसोसिएट मेंबर एंड चार्टर्ड इंजीनियर फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया। मेरे बारे में और जानने के लिए यू कैन सर्च मी ऑन गूगल एज वेल एज ऑन यूट्यूब एज द बेस्ट टीचर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन अलीगढ़। वहां पर आपको मेरे बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हो। इसी के साथ अगर मैं वापस से अपने टॉपिक पर आऊं तो आज हमारा पार्ट नंबर 5th है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। थोड़ा सा रिवीजन मैं आपको दे दूं, हमने लगभग 12 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। उन वर्ड्स के ऊपर टॉपिक चल रहा था वर्ड अरेंजमेंट और वर्ड परमुटेशन। हमने वो सारे क्वेश्चंस देख लिए थे, ऐसे वर्ड्स को अब हम सॉल्व कर सकते हैं जहां पर लेटर्स रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है, कोई भी आप ऐसा वर्ड दोगे जहां पर अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहे तो मैं वो 12 क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी एक ऐसा वर्ड ले लेता हूं जहां पर लेटर रिपीट नहीं हो रहे तो आप आसानी के साथ उसके आंसर मुझे दे सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं ऐसे वर्ड्स की जहां पर लेटर मेरे रिपीट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई भी वर्ड ले लेता हूं, लेट अस से एक्सेल। ठीक है, अब ये जो वर्ड है यहां पर मुझे लेटर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे ई मेरा 2 बार आ रहा है, या कल मैंने वर्ड लिया था एक गलती से ऑनलाइन। ऑनलाइन मेरा जो वर्ड है
उसमें भी मुझे लेटर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एन मेरा रिपीट हो रहा है। तो हमने ऐसे वर्ड्स को छोड़ा हुआ था जहां पर हमारे लेटर्स रिपीट हो रहे थे, और वो सारे वर्ड्स हमें आते हैं जहां पर लेटर रिपीट नहीं हो रहे। जैसे अगर मैं कोई ऐसा वर्ड लेता हूं कि जिसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहा, तो आप आसानी के साथ उसका आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं कोई वर्ड एक ऐसा ले लेता हूं रिवीजन के लिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। जैसे अगर मैं कोई वर्ड ऐसा लेता हूं, लेट अस से ये वर्ड मैंने लिया, ठीक है। अब इस वर्ड में आप देख पा रहे हो, इस वर्ड में आप देख पा रहे हो, इसमें LAWYER है, ओके। एल रिपीट नहीं हो रहा, ए रिपीट नहीं हो रहा, डब्ल्यू रिपीट नहीं हो रहा, वाई रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ई रिपीट हो रहा है, ना ही आर। तो ऐसे वर्ड पर अब आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछोगे, आपने अगर मेरी क्लास देखी हुई है तो आप लोगों से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आसानी के साथ बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पूछा कि कितने वर्ड्स यहां पर ऐसे बनेंगे, कितने वर्ड्स ऐसे बनेंगे, कंडीशन मैंने दे दी, वॉवल्स शुड कम टुगेदर, वॉवल्स शुड कम टुगेदर, वॉवल्स हमेशा साथ में आने चाहिए। इसमें जो भी वॉवल्स यूज हो रहे हैं वो आपके साथ में आने चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, हमारे पास टोटल लेटर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। अब इन 6 लेटर्स में वॉवल्स कौन कौन से, एक तो मेरे पास ए है और एक मेरे पास ई है, तो ये साथ में आने चाहिए, ए और ई, ये मेरा साथ में आ गया। इसको मैं पूरा एक पैकेट या एक यूनिट कंसीडर करता हूं। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा। इस पूरे को हम एक पैकेट और एक यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब वॉवल्स मेरे ए और ई थे, ये साथ में आ गए। अब काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये पूरा एक 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई। अब पैकेट के अंदर बात करी जाएगी, पैकेट के अंदर 2 वॉवल है, 2 वॉवल 2 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 2 फैक्टोरियल। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल आप जानते हो बहुत अच्छे से, 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 120 हो गया। और 2 फैक्टोरियल इज 2, 240, यानी 240 वर्ड्स आपके बन सकते हैं इस वर्ड के लेटर्स का यूज करके। और उन सारे वर्ड्स में जो वॉवल्स हैं वो हमेशा साथ में होने वाले हैं। अब मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया, इसी के साथ साथ मैंने आपसे बोला कि ये बताओ वॉवल्स जो हैं आपके, वॉवल्स जो हैं शुड कम एट इवन प्लेसेस, एट इवन प्लेसेस। मैं बोल रहा हूं कि जो वॉवल्स हैं वो आपके इवन प्लेसेस पर आने चाहिए, वॉवल्स आपके इवन प्लेसेस पर आ जाए। तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 जगह हो गई हमारे पास। अब वॉवल्स को इवन प्लेसेस पर रखना चाहते हैं, तो इवन का क्या चक्कर है, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास इवन प्लेसेस कितनी है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। दीज आर द इवन प्लेसेस, ये इवन प्लेसेस है 2 4 6। और वॉवल्स कितने हैं मेरे पास, ए है और ई है। अब मैंने ऐसे सवाल को करने के लिए परमुटेशन का यूज बताया था, कैसे करेंगे। हमारे पास इवन प्लेसेस 3 है, 3 जगह है और 2 लोग हैं बैठने वाले, तो 3 जगहों पर 2 लोगों को अरेंज करना है, कैसे करोगे, 3P2। जैसे ही आपने 3P2 लिखा, इसका मतलब आपने 3 जगह पर 2 लोगों को अरेंज कर दिया, बैठे 2 ही लोग हैं, ओके। अब इन 3 में से 2 जगह फिल हो गई, बची कितनी जगह, बची हमारे पास टोटल 4 जगह, 3 तो ऑड वाली, और इन 3 में से कोई एक बची होंगी, 4 जगह। और हमारे पास कॉन्सोनेंट भी कितने बचे, 1 2 3 4, तो 4 कॉन्सोनेंट 4 जगहों पर आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल तरीके से। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब या तो आप एग्जाम में ऐसे ही छोड़ो या इसको भी सॉल्व कर लो। 3P2 को सॉल्व कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 इज 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल इज 3 2 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, दिस इज 144, ये आ गया हमारा 144, यानी 144 वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पर वॉवल्स जो हैं वो इवन प्लेसेस पर आ रहे होंगे। अगर मैं बोल देता हूं कि कॉन्सोनेंट मुझे इवन प्लेसेस पर आ रहे हैं, ऐसे वर्ड्स बनाओ कि कॉन्सोनेंट इवन प्लेसेस पर आए, तब देखो क्या होगा। वर्ड याद रखना, LAWYER, ठीक है, LAWYER। अगर मैं ये बोल देता हूं कि कॉन्सोनेंट
कॉन्सोनेंट शुड कम एट इवन प्लेसेस, कॉन्सोनेंट शुड कम एट इवन प्लेसेस, कॉन्सोनेंट हमारे इवन प्लेसेस पर आ जाए। अगर मैं ये बोल देता हूं तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे पास 1 2 3, तीन इवन प्लेसेस है। बट कांस्टेंट कितने हैं? एल है, डब्ल्यू है, वाई है और आर है। अब बात समझने वाली है, चार लोग हैं, चार लेटर है, लेकिन इन चार लेटर पे बैठने के लिए जगह सिर्फ तीन है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे गेस्ट आए और वो तीन है, तीन गेस्ट आए। अब क्या हो सकता है, या तो आप उनके लिए कम से कम 3 चेयर डालोगे, यानी कम से कम 3 जगह बनाओगे बैठने के लिए, या 3 से ज्यादा चेयर डालोगे, 4 5 6, यानी आपके पास जितने गेस्ट आए हैं उतनी चेयर डालो या उससे ज्यादा चेयर डालो, ठीक है। लेकिन अगर गेस्ट आए हैं आपके घर में 3 और आपने चेयर डाल दी 2, तो वो कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उतनी जगह तो हो जितने लोग हैं। ओके, तो इस सवाल में देखो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट है वो 4 है, 1 2 3 4, लेकिन इन कॉन्सोनेंट को बैठाना इवन प्लेसेस पर है और इवन प्लेसेस सिर्फ हमारे पास 3 है। कभी भी ऐसा हो जाए कि बैठने वाले लोग ज्यादा हैं लेकिन बैठाने के लिए जगह कम है, 4 लोगों को 3 जगह पर नहीं बैठाया जा सकता, यानी इसका आंसर मैं नहीं दे सकता, नॉट डिफाइन। इसका आंसर हम कभी नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में 12 केस पढ़ाए थे। उन 12 केसेस में आप क्या कर सकते थे, एक था हमारा टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, एक स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर लेटर, एंड विद अ पर्टिकुलर लेटर, स्टार्ट किसी पर्टिकुलर लेटर से हो और एंड किसी और पर्टिकुलर लेटर से हो, फिर वोवल साथ में आ जाए, वोवल साथ में ना आए, कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए, कॉन्सोनेंट साथ में ना आए, वोवल इवन प्लेसेस पर आ जाए, कॉन्सोनेंट ऑड प्लेसेस पर आ जाए, या वोवल्स ऑड प्लेसेस पर आ जाए और कॉन्सोनेंट इवन प्लेसेस पर आ जाए। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमारे सामने ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं जहां पर लेटर्स जो है हमारे वो रिपीट नहीं हो रहे, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि हमारे पास दो ही तरीके के वर्ड्स होते हैं, या तो ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर लेटर्स रिपीट नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल दिस, या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पर लेटर्स रिपीट होते हैं। तो अब हम वो वर्ड्स के साथ क्या करना है जहां लेटर्स रिपीट हो रहे होंगे उसको देखेंगे, ठीक है। तो लेटर्स टेक, मैं वो वर्ड्स ले रहा हूं जहां पर लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, लेटर्स आर रिपीटेड। अगर लेटर्स रिपीट होंगे तो क्या हम अब आंसर कर पाएंगे, ये वाली चीज देखनी है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड लेते हैं जहां पर जो हमारे लेटर्स हैं वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। लेट अस टेक अ वर्ड एडू एक्सल, ठीक है। अगर हम यही वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, अब यहां पर देखो अगर मैंने एडू एक्सल वर्ड ले लिया तो यहां पर लेटर्स मेरे रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेलिंग इज EDUEXCEL। अब यहां पर मेरा एक तो ये आ रहा है, ए भी है मेरे पास और ए भी है, तो लेटर्स मेरे यहां पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं उन वर्ड्स की बात करता हूं जहां पर लेटर्स रिपीट होंगे, तब क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। टोटल हमारे पास वही 12 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब उन 12 क्वेश्चन के आंसर अब भी कर सकते हो, लेकिन क्या चेंजिंग आ जाएगी वो सुनो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं, पहला सवाल मैं आपसे बोलूं टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, एडू एक्सेल में जो भी लेटर्स हैं उनका यूज करके टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे। तो बहुत आसान है, आप शुरुआत कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने बोला सर 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जगह। आपने बोला सर ये 8 लेटर 8 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। ये लास्ट क्लास में सिखाया था भाई, 8 लेटर 8 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। अब बस सिर्फ क्या करना है, बहुत ध्यान सुनो, जो भी लेटर जितने बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाय उतना फैक्टोरियल। इस बात को याद रखेंगे रिपीटेशन में। हर सवाल को बिल्कुल वैसे ही फॉलो अप करना है जैसा हमने सीखा है। चाहे मैं 12 में से कोई भी सवाल आपसे पूछूं या एग्जाम में या एंट्रेंस में कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए, ये चीज दिमाग में रखिएगा, चाहे वर्ड्स रिपीट हो रहे हो या ना हो रहे हो, चाहे लेटर्स रिपीट हो रहा हो या ना हो रहा हो, स्टार्ट आपको बिल्कुल वैसे ही लेना है जैसे हमने सीखा था। टोटल वर्ड्स कैसे निकालते हैं,
कि भाई 8 लेटर 8 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 8 फैक्टोरियल। अब करना क्या है, अगर मैं ई को देखूं तो ई मेरा 3 बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। डी मेरा रिपीट नहीं हो रहा, यू रिपीट नहीं हो रहा, एक्स रिपीट नहीं हो रहा, सी रिपीट नहीं हो रहा, एल रिपीट नहीं हो रहा। जो भी लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, ये जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, कि हमें उतने वर्ड्स चाहिए। ठीक है, कुछ भी करो, मान लो मैं आपसे ये पूछूं, इसी में मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वोवल्स शुड कम टुगेदर, वोवल्स शुड कम टुगेदर, मैं बोल रहा हूं कि जो मेरे वोवल्स है वो साथ में आ जाए, वोवल साथ में आ जाए। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं वोवल साथ में आ जाए तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जगह हो गई। अब वोवल्स कौन कौन है, एक तो ई है, एक तो ई है, 3 बार ई है, यानी ये हो गया मेरा 3 बार ई। ठीक है, 3 बार ई है। और वोवल कौन है मेरे पास, यू है, यू इज द वोवल। ठीक है, वोवल कौन कौन है, ई है। अब ई 3 बार है तो 3 ही बार लिखोगे, 3 बार ई है। यू वोवल है, बी वोवल नहीं है, एक्स वोवल नहीं है, सी वोवल नहीं है और एल वोवल नहीं है। ओके, तो ये वोवल एक साथ आ जाए, ये मैंने इसको मान लिया एक पैकेट, ये मेरा हो गया पूरा एक पैकेट। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 और ये पूरा 5। आप बोलोगे सर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, इस पैकेट के अंदर कितने 1 2 3 4 4 है, तो 4 लोग 4 जगहों पर 4 फैक्टोरियल हो गया। ये तो आपने सीखा ही है। अब नया क्या करें, जो वर्ड जितनी बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल। ई 3 बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, लेट अस सॉल्व। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें पता है 120, 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, कैंसिल आउट 480, यानी 480 वर्ड्स ऐसे बनेंगे एडू एक्सेल के लेटर्स का यूज करके, जिसमें वोवल्स जो है वो हमेशा साथ में आएंगे, साथ में अप्रोच करेंगे। आप कुछ भी निकालो सेम आंसर रहेगा बिल्कुल, बस इस बात को ध्यान में रखना है जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। अब आप किसी भी वर्ड से नहीं डरते, चाहे उसमें लेटर्स रिपीट हो जाए चाहे उसमें लेटर्स रिपीट ना हो, हमें टेंशन नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो पिछले कुछ पर्टिकुलर एंट्रेंस में आए हुए हैं, तो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके की लैंग्वेज यूज होगी, क्या होगा, वो सारी चीजें देखते हैं। लेट अस टेक दिस फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी different words can be formed, different words can be formed, how many different words can be formed, कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो by arranging the letters, by arranging the letters of the word mummy, of the word मम्मी। जो हमारा मेन है, मतलब जो हमारा वर्ड है जिससे हम अरेंजमेंट करेंगे वो मम्मी है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब इसी पर बेस्ड हमारा एक दूसरा क्वेश्चन ये, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड
कितने अलग अलग वर्ड्स हम बना सकते हैं। ओके, और सेम कर लेते हैं बाई अरेंजिंग द लेटर्स, बाई अरेंजिंग द लेटर्स, by arranging the letters of the word independence. Okay, of the word, इस बार जो हमारा वर्ड है वो है इंडिपेंडेंस। ठीक है, इस बार हमारा वर्ड ये। अब देखो क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो टोटल अरेंजमेंट के रिगार्डिंग पूछ रहा है। एक वर्ड है मम्मी और दूसरा वर्ड है इंडिपेंडेंस। हमें जो पहला वाला सवाल हमने करा था टोटल वर्ड्स का, उस हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो इसको देखते हैं। अगर हम मम्मी वाले वर्ड को देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वर्ड, 5 लेटर हो गए, 5 जगह हो गई। अब हम चाहते हैं टोटल वर्ड कितने बनेंगे, तो 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर 5 जगहों पर 5 फैक्टोरियल तरीके से आ सकता है। अब क्या कुछ रिपीट हो रहा है, मम्मी में एम रिपीट हो रहा है 3 बार, तो डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। आंसर इज 5 4 जा 20। यानी मम्मी वर्ड्स के लेटर्स का यूज करके 20 वर्ड्स ऐसे होंगे जो टोटल होंगे, यानी 20 वर्ड बन सकते हैं सिर्फ। ओके, इस पे आ जाओ। इंडिपेंडेंस में अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जगह, क्योंकि लेटर 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 जगह। तो 12 लेटर 12 जगहों पर आ सकते हैं 12 फैक्टोरियल तरीके से, है ना जी। 12 लेटर 12 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 12 फैक्टोरियल। अब क्या कुछ रिपीट भी हो रहा है, आओ चेक करते हैं। ई रिपीट हो रहा है हमारा 1 2 3 और 4, 4 बार तो ई रिपीट हो रहा है। 1 2 3 4, तो डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या, हाँ एन रिपीट हो रहा है 1 2 3, 3 बार एन रिपीट हो रहा है, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, जो रिपीट हो रहा है जितनी बार डिवाइड में इंटू कर करके आता जाएगा। ओके, और भी कुछ रिपीट हो रहा है। सी तो रिपीट नहीं हो रहा ना, डी रिपीट हो रहा है 1 2, 2 बार डी रिपीट हो रहा है, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके, आई रिपीट नहीं हो रहा, सी रिपीट नहीं हो रहा, पी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो मेरा ई रिपीट हो रहा था 4 बार, इसीलिए 4 फैक्टोरियल। फिर मेरा एन रिपीट हो रहा था 3 बार, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। फिर डी रिपीट हो रहा था 2 बार, जो जितनी बार रिपीट होगा डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या बन गया, अब देखो ये क्या बन गया, 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं मैं 12 11 10 9 8 7 6 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल इज व्हाट, 3 2 जा 6, 2 फैक्टोरियल इज 2। ठीक है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 6 2 जा 12 से ये 12 कैंसिल। ये हमारा बड़ा सा आंसर जो आ रहा है वो आंसर है 11 इंटू 10 110, 9 इंटू 8 9 8 जा 72, 6 5 जा 30, 3 7 जा 21, 210। ये जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा टोटल हम उतने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इस बात की क्लैरिटी रखिएगा, चाहे लेटर रिपीट हो या ना हो, अगर लेटर रिपीट हो रहे हैं तो जो जितनी बार रिपीट होगा डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जल्दी से इसको नोट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और उस पर 2 क्वेश्चंस देखेंगे, क्या बनेंगे। ओके, तो एक तो है हमारा हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सिर्फ वर्ड लिख रहा हूं। एसेसिनेशन, ठीक है, ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन। ठीक है, अब इस वर्ड में मुझे 2 क्वेश्चन बताने। पहला सवाल तो आपका ये है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग द लेटर्स। मतलब
टोटल वर्ड्स आपको बताने हैं, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, पहला सवाल, टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल इसी में आपको बताना है, इसी में आपको दूसरा सवाल बताना है कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, वो तो ठीक है, बट इस बार कंडीशन क्या है, ऑल एस आर टुगेदर, ऑल एस आर टुगेदर, ऐसे वर्ड्स कितने बनेंगे जिसमें सारे एस साथ में आ जाए, जैसे हमने वो करा था ना, अभी सीखा था, वॉवल्स हमारे साथ में आ जाए, बिल्कुल उसी तरीके से। एक तो वॉवल्स हमारे साथ में आ जाए वो भी ठीक है, अब यहां वॉवल्स नहीं चाहता, ये चाहता है सारे एस, जितने भी एस हैं वो साथ में आ जाए ना। अब जरा देखें, हमारे पास टोटल लेटर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया, ठीक है। नाउ काउंट कर लें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13, तो 13 लेटर 13 जगहों पर 13 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं। पहली बात, अगर मुझे 13 लेटर को 13 जगह पर बैठाना है तो 13 फैक्टोरियल से बैठा सकता हूं। क्या कुछ इसमें रिपीट भी हो रहा है, हाँ, देखें क्या क्या, एक तो हमारा ए रिपीट हो रहा है, 1 2 3, 3 बार ए रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल, और एस रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 बार एस रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और भी कुछ रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 बार आई रिपीट हो रहा है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और भी कुछ रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, 1 2, 2 बार एन रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, बस टी बचा जो रिपीट नहीं हो रहा, ओ बचा जो रिपीट नहीं हो रहा। तो आपको ये ख्याल होना चाहिए कि कौन कितनी बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल। लेट अस सॉल्व दिस, इसको सॉल्व अगर करें तो बड़ी वैल्यूज है, सॉल्व तो कर ही लोगे, लेकिन फिर भी एक बार दिखा दे रहा हूं। 13 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक इसको खोलता हूं, ठीक है। 3 फैक्टोरियल 3 टू 6, 4 फैक्टोरियल को एज इट इज रहने देते हैं, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 6 टू 12 से 12 कैंसिल हो गया, ओके, और दिस इज 2 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये बना अपना 13 इंटू 11 इंटू 10 110, 9 4 36, 6 5 30 इंटू 210, ये जो भी हमारा आएगा डेट इज अवर टोटल वर्ड्स जो बन सकते हैं, ठीक है। अब अगर कंडीशन ये है सेकंड वाली कि ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस साथ में आ जाए, तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 जगह सारे एस साथ में चाहता हूं, तो 1 2 3 4, टोटल 4 एस है मेरे पास, तो 1 2 3 4, ये चारों एस साथ में आ जाए, जैसे वॉवल साथ में आ जाए। अब जरूरी नहीं है एग्जाम में यही आए कि वॉवल साथ में आ जाए या कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए, ऐसा भी दे सकता है कि भाई जो एस है वो सबके सब साथ में आ जाए, तो ये आ गए, सारे एस साथ में आ गए। काउंट कैसे करेंगे, बिल्कुल वॉवल की तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10, ठीक है, ये हो गया 10 फैक्टोरियल। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10 इनटू पैकेट के अंदर 4 है इनटू 4 फैक्टोरियल, ये तो नॉर्मल हो गया। अब जो जितनी बार रिपीट हो रहा है डिवाइडेड बाई उतना फैक्टोरियल, तो रिपीट हमारा कौन सा हो रहा था, ये हो रहा है, ओके, यानी 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 10 फैक्टोरियल हो गया, 10 9 8 7 6 5 4 और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 टू 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ओके, ये हो गया 9 8 72 यानी 720, ये हो गया 6 5 30 3 7 21, 720 इंटू 210, जो भी हमारा आंसर आएगा डेट इज अवर फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से चल रहे हैं, उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कुछ अलग अलग चीजें हमसे पूछी जा रही है, ठीक है। चलो अब लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड, हाउ 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, हाउ मेनी डिफरेंट 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म by using the letters, अब देखो इसके लिए वर्ड क्या दिया हुआ है, ऑफ द वर्ड एजुकेशन, ठीक है। यूजिंग ईच लेटर एट मोस्ट वंस, यूजिंग ईच लेटर एट मोस्ट वंस, यूजिंग ईच लेटर एट मोस्ट वंस। ओके, इसको देखते हैं। अब हमारे पास बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है कि जो मैंने आपको 12 केस पढ़ाए वो तो ज्यादा से ज्यादा पूछे ही जाते हैं कि वॉवल साथ में आ जाए, कॉन्सोनेंट साथ में आ जाए, वो तो है ही। अब इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी बन करके आ सकता है, तो आपको एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए अबाउट कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, उसी नॉलेज के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। अब अगर मैं उसी नॉलेज के हिसाब से सोचता हूं तो ये क्या बोल रहा है, देखो जरा, हमें 4 लेटर के वर्ड बनाने, यानी जो भी वर्ड बनाओ वो 4 लेटर का होना चाहिए, ठीक है। और उसको बनाने के लिए आप लेटर्स का यूज कर सकते हो, लेटर कहां से उठाने, यहां से, एजुकेशन, ठीक है। यूजिंग ईच लेटर एट मोस्ट वंस, यानी हर एक लेटर को ज्यादा से ज्यादा आप एक ही बार यूज कर सकते हो, रिपीट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एन ले लिया, अब एन आप दोबारा यूज कर रहे हो वो नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक ही बार कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। इन 9 में से 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो 9 में से कितने लेटर सेलेक्ट करूंगा, 4, या सुनो भाई, एजुकेशन वर्ड जो है उसमें 9 लेटर है। अब उन 9 में से मैं चाहिए मुझे कितने लेटर, मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाने, तो 4 लेटर का वर्ड बनाने के लिए 4 लेटर चाहिए, तो 9 में से 4 लेटर पहले सेलेक्ट करूंगा, ओके। तो पहले 9 में से 4 लेटर सेलेक्ट कर दिए, सी का यूज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहले मुझे सेलेक्ट करना है, 9C4, ओके। उसके बाद मल्टीप्लाई बाई, क्या करना है, उसके बाद मुझे उन 4 लेटर को अरेंज करना पड़ेगा, सिखाया ना, 4 लेटर का वर्ड अगर बनाना है तो 4 लेटर के वर्ड में 4 लेटर हुए, 4 लेटर 4 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो मेरे पास एजुकेशन वर्ड है उसमें मैंने टोटल लेटर काउंट करे, वो थे 9। अब मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो जो मैं 4 लेटर उठाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा, वो एजुकेशन के लेटर से करूंगा। एजुकेशन वर्ड में 9 लेटर है, तो 9 में से मुझे 4 चाहिए, सेलेक्ट करना है, 9C4। अब उन 4 वर्ड को अरेंज भी तो करना है, तो 4 वर्ड 4 जगहों पर कितने तरीके से अरेंज हो सकता है, 4 वर्ड 4 जगहों पर 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकता है। ये मेरा आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज ऑल अबाउट 9 8 7 6 1 2 3 4, और 4 फैक्टोरियल का मतलब भी यही हुआ, 4 3 2 1, है ना, ये कैंसिल हो गया, यानी आंसर मेरा सिर्फ इतना आ गया, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 और 6 7 जा 42, जो भी इसका आंसर आया है वो आंसर, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा ना करे, मान लो कोई स्टूडेंट ये बोले कि भाई 9 में से 4 लेटर के वर्ड बनाने, अरेंज करना है, तो किसी ने लिख दिया 9P4, ये भी ठीक है, क्योंकि 9P4 भी अल्टीमेटली यही आएगा, 9 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, यानी 9 8 7 6, 9 8 7 6 ही आ रहा था, ठीक है। तो बस ये वाली चीज है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहे हो, ठीक है। अगर वो 12 सवाल नहीं आ रहे तो जो भी आ रहा है, तो बस आपको एक बेसिक फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन और व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। अब ऐसी एक कंडीशन वाला क्वेश्चन देखते हैं जो उन 12 सवालों से अलग है, ठीक है। तो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स, इस बार आपको 5 लेटर के वर्ड बनाने हैं। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड, यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उतने ही वर्ड सेलेक्ट करोगे। 5 लेटर के वर्ड बनाने। हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग, कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द लेटर्स, बाय यूजिंग द लेटर्स, और वर्ड हम वही ले लेते हैं, एजुकेशन ही ले लेते हैं, ठीक है, ऑफ द वर्ड एजुकेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा हूं, सच दैट कंडीशन क्या है हमारे पास, सच दैट फर्स्ट 3 लेटर्स आर वॉवल्स, फर्स्ट 3 लेटर्स आर वॉवल्स, पहले 3 लेटर जो है वो हमारे वॉवल्स हो, सच दैट फर्स्ट 3 लेटर्स आर वॉवल्स एंड नेक्स्ट 2 आर कॉन्सोनेंट, एंड नेक्स्ट 2 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो आपके कॉन्सोनेंट हो, ये आपको बताना है। और रिपीटिशन हमारा अलाउड नहीं है, रिपीटिशन ऑफ द लेटर्स आर नॉट अलाउड, यानी आप जो है वो वर्ड्स लेटर्स को जो है वो रिपीट नहीं कर सकते, ये देख रहे हैं। अब देखो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। इस बात को दिमाग में रखेंगे कि हमें 5 लेटर का वर्ड बनाना है और 5 में से स्टार्टिंग के 3 जो है वो वॉवल्स चाहिए और बाकी के 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मुझे लेटर जो है वो 5 लेटर वर्ड बनाना है, यानी वर्ड जो है वो 5 लेटर का वर्ड होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है क्लैरिफिकेशन हमारे पास ये आना चाहिए कि हमें जो वर्ड है वो 5 लेटर का वर्ड बनाना है। 5 लेटर का मतलब हो गया 1 2 3 ओके 4 5, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, पहले 3 लेटर्स जो है वो हमारे पास वॉवल्स हो, ये पहले 3 लेटर्स मैं चाहता हूं ये पहले 3 लेटर्स वॉवल्स हो, और नेक्स्ट 2 जो अगले 2 हैं वो मेरे कॉन्सोनेंट होने चाहिए, यानी ये अगले 2 मैं चाहता हूं कि ये मेरे कॉन्सोनेंट। अब देखो उन 12 सवालों में से नहीं है, लेकिन आपको वही पीएनसी की नॉलेज यानी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो सीखा है उसी के बेस पर देखना है कर क्या रहे। तो मैंने 2 बातों पर ध्यान दिया। पहली बात तो ये, जैसे इस सवाल में देखोगे तो 4 लेटर का वर्ड बनाना था, 4 लेटर का, तो मैंने 9 में से 4 को सेलेक्ट किया और फिर अरेंज कर दिया। इस सवाल में अगर देखोगे तो 5 लेटर का वर्ड बनाना है। एक तो ये बात है 5 लेटर होने चाहिए, तो ये रहे 5 लेटर, 1 2 3 4 5। उसमें भी शर्त क्या है, पहले 3 वॉवेल हो, तो ये पहले 3 मुझे वॉवेल चाहिए और 2 अगले कॉन्सोनेंट, अगले 2 कॉन्सोनेंट चाहिए। तो सबसे पहले शर्त क्या है वो नोट कर ली। अब क्या करें भाई, ये जो वर्ड है ना एजुकेशन, इसमें अपने पास वॉवल्स जो है वो कितने हैं, ई 1 2 3 4 5, 5 तो अपने पास वॉवल्स हैं, चेक कर लो, ई यू ए आई ओ है ना। कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने पास, कॉन्सोनेंट कितने हैं, डी सी टी एन, 4 कॉन्सोनेंट है, ठीक ओके। अब ये जो पहले 3 में वॉवल चाहता हूं, ये वॉवल्स में से ही तो उठाऊंगा, ये सुन लो भाई 5 लेटर का वर्ड बनाना चाहते हो और उसके स्टार्टिंग के 3 वॉवेल हो, तो ये वॉवेल कहां से सेलेक्ट करोगे, 4 कॉन्सोनेंट में से थोड़ी ले लोगे। इन 5 वॉवेल्स में से चाहिए, इन 5 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स चाहिए, तो 5 C 3, पहले 5 में से 3 वॉवेल मैंने सेलेक्ट कर लिए। बात को बहुत ध्यान से समझने वाली है। सबसे पहले मुझे जो 3 वॉवेल चाहिए वो इन 5 में से उठाऊंगा, तो 5 में से 3 वॉवेल सेलेक्ट कर लिए। फिर क्या करें, कुछ नहीं, वो 3 वॉवेल जो तुमने सेलेक्ट करे
वो 3 वॉवल 3 जगहों पर कितने तरीके से आ सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। ये तो हो गए मेरे वॉवल सेट, ठीक है। कॉन्सोनेंट चाहिए 2, ये 2 कॉन्सोनेंट 4 कॉन्सोनेंट में से उठाओगे तो 4 में से 2 कॉन्सोनेंट पहले सेलेक्ट कर लिए, 4 में से 2 कॉन्सोनेंट पहले सेलेक्ट कर लिए। अब ये जो 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे हैं, ये 2 जगहों पर 2 फैक्टोरियल तरीके से आ सकते हैं। बात बताओ, क्लैरिटी आ गई? ठीक है, पहले 5 में से 3 वॉवल सेलेक्ट करे और फिर अरेंज करा, फिर 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करे और अरेंज करा। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, इसको मैं फाइनली लिख दूंगा, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट ऐसे आंसर नहीं दे रहा, कोई स्टूडेंट बोल रहा है सर एक काम करते हैं, ये हमारे पास जो 3 है 5 में से उड़ाना है, तो इसको सर मैं 5p3 लिख लूं, और ये जो 2 कॉन्सोनेंट है 4 में से लेना है, इसको मैं 4p2 लिख लूं, तब भी बात यही है, क्योंकि ये सॉल्व करोगे और ये सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। ये पिछले लेक्चर्स में मैं आपको क्लियर करा चुका हूं कि कैसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन एक दूसरे से अटैच्ड है। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं सर्कुलर परमुटेशन। ओके, सर्कुलर परमुटेशन करेंगे, जो हमारा लगभग मुझे लगता है 2 क्लासेस और बची हुई है, बस 2 क्लासेस में हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, ये क्लासेस आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप फर्दर और क्वेश्चंस पीपीटी डीपीटी या फिर आपके डाउट है वो सब चाहते हो तो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, उनको परचेज कर सकते हो। ओके, इसी के साथ साथ 12th भी आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आपके कोई सीनियर्स वगैरह 12th क्लास में हो तो आप वो वीडियोस वहां पर शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए।